नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं राम अवतार पांडे। हम पंजाब की कुछ अहम खबरों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पंजाबी लड़का रूसी सेना में 5 महीने की जबरन सेवा के बाद घर लौटा, बताई अपनी आप बेटी। 82 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी कर्नल से डिजिटल अरेस्ट में 3.5 करोड़ रुपए की हुई ठगी। समराला में अपराधियों में कानून का डर नहीं, मोटरसाइकिल छीन भागे। अमेरिका गए पंजाबी युवक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। चंडीगढ़ पहुंचे भूपेश बघेल। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए भरत भूषण आशु को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। विदेश में नौकरी की चाहत आखिरकार पंजाबियों के लिए मौत की सजा बनती जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक युवक को, जिसके पास पर्यटक वीजा था, जबरन रूसी सेना में भर्ती करा लिया गया। हैरानी की बात है कि यह युवक 5 महीने रूसी सेना में सेवा करने और 2 महीने जेल में रहने के बाद घर लौट आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित सरबजीत सिंह ने बताया कि वह अपने ही गांव के युवक के कहने पर टूरिस्ट वीजा पर रूस जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन जब वह रूस पहुंचा तो उसे सीधा सेना के बेस कैंप में भेज दिया गया, जहां उसे 20 से 21 दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया और फिर यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति में भेज दिया गया। तो साढ़े पिंड का बंदा सी कोई, मतलब मैं कहा कि चलो रशिया का काम चल रहा पाया, उधर कोरियर कंपनी का काम आ जाके ਅਸੀਂ चल गए जी। बस उत्थे पहुंच के जाके इन्होंने साडे उत्तों पासपोर्ट फड़ लिया जी। मतलब सानू खड़े उत्ते जिते ज्वाइनिंग कराउंदी सी आर्मी की, तो सानू बाद पता लगा जो ट्रेनिंग दे गए। उस तो बाद सानू अगे यूक्रेन भेजदा जी इन्होंने। मिनस्क तो अगे खारकी वाली साइड जिद्दां मकेवका साइड पैंदी जी, उत्ते पलियाना तो अगे सीगे असीं बिल्कुल फायर लाइन ते फ्रंट लाइन ते मई तो लैके सितंबर तक रहे जी। असीं पहले हफ्ते तक बहुत बुरे हालातों में गुजरे हैं जी। साडे नाल गए कोई साथी साडे सट्टां भी लगियां, काफ़ी ग्रनेड चले, ब्लास्ट होए जिद्दां ड्रोनां दे भी। सेल ने एक हाई प्रोफाइल डिजिटल अरेस्ट घोटाले के सिलसिले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त आर्मी कर्नल और उनकी पत्नी को साइबर जालसाजों ने ईडी के अधिकारी बनकर 3.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पुलिस के अनुसार 5 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद नारनौल में छापेमारी की गई, जिसके बाद इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक कर्नल है, रिटायर्ड कर्नल मिस्टर बाजवा। उनको 18 मार्च को फोन आया था और 18 मार्च को फोन आके उनको ये बताया गया था कि हाँ जी आपका जो अकाउंट है वो गलत जगह यूज हुआ है, उसमें आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो रजिस्टर्ड है। तो उनको 3-4 दिन तक लगातार फोन आते रहे। उसके बाद में उनको बोला कि नहीं जी आपका मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, आप अपने अकाउंट्स की डिटेल दे दो और अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दे दो। वो अकाउंट और प्रॉपर्टी की डिटेल के लिए उनको फिर डिजिटली उनको फोन करके और उनका कैमरे से उनका एक्सेस लेके और उनको होल्ड पे रख लिया और फिर उनके जो भी पैसे थे वो सारे धीरे धीरे ट्रांसफर करवा लिया। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए अभी और आगे और भी कई लोग इसमें अरेस्ट होंगे। लेकिन जो पहला जो है जो 1 करोड़ 5 लाख रुपए जिसके अकाउंट में गए थे, तो उसके जो अकाउंट होल्डर है उसको अरेस्ट कर लिया, उसको भी कमीशन मिला है। और जो दूसरे है जो बीच मीडिएटर था उसको अरेस्ट कर लिया। उसके आगे जो दूसरे और लोग शामिल हैं उनकी तलाश की जा रही है। मजदूर को लुधियाना के डीएमसी के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घटना का पता चलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इस संबंध में समराला पुलिस के एसएचओ पवित्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि घटना का पता चलते ही समराला पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। एसएचओ का कहना है कि अज्ञात लुटेरे गोलियां चलाकर मोटरसाइकिल छीनकर लुधियाना की ओर चले गए हैं। ਅੱਜ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜੂ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਲੇਬਰਮੈਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 2 ਫਾਇਰ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੁਮਨ ਮੰਡਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖੀ ਤੇ ਲੱਗੇ 2 ਫਾਇਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਜੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈ ਸਰ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਖੋ ਕਰਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕੁਝ? ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਘਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਆ ਜੀ ਸਰ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਸੀ ਜੀ। ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। अपने बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका गए हाबोवाल गांव के निवासी प्रीतम सिंह की नैशविल शहर में सड़क हादसे में मौत हो गई है। मृतक प्रीतम सिंह हाबोवाल में लकड़ी का काम करता था, लेकिन कुछ साल पहले वह अमेरिका चला गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रीतम सिंह कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे कि अचानक एक ट्रेलर से उनकी टक्कर हो गई, जिसके दौरान उनकी मौत हो गई। आज सुबह जब उनकी मौत की खबर उनके घर पहुंची तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह के साथ लुधियाना पश्चिम उपचुनाव को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं की बैठक हो रही है। कांग्रेस के उपचुनाव के लिए भरत भूषण अशु को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव को लेकर चर्चा और जीत की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक की जा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने से पत्रकारों ने पूछा, तो आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, पार्टी संगठन की बात पार्टी में की जाती है, मीडिया में नहीं की जाती। लेकिन लोग जानना चाहते हैं, वो अलग बात है। वो कांग्रेस संगठन में ही सारी बातें होती है, संगठन की बात पार्टी फोरम में, मीडिया में नहीं। थैंक यू। थी पंजाब की कुछ अहम खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ। धन्यवाद।